Hello everyone, welcome back to Decode with Pankaj. This is part 2 of our ANN series. In this video, we will cover some more important ANN concepts in a simple and exam oriented way. So let's get started. Unit 4 most important exam topic answers. Okay, so unit first concept है हमारी होपफिल्ड नेटवर्क. होपफिल्ड नेटवर्क क्या होता है? होपफिल्ड नेटवर्क इज अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. ये एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है. इट इज़ यूज फॉर एसोसिएटिव मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. मतलब जो हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए यूज होता है. एंड इट स्टोर्स पैटर्न एंड रिट्राइव्स द क्लोजेस्ट स्टोर्ड पैटर्न व्हेन गिव इनकम्प्लीट एंड नॉइस इनपुट. मतलब कि ये पैटर्न स्टोर करता है और रिट्राइव करता है उसके क्लोजेस्ट पैटर्न को जब इनकम्प्लीट आर नॉइस इनपुट होता है. ओके, सो इन विच ये डायग्राम होपफिल्ड नेटवर्क की, इसमें ईच न्यूरॉन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर. ओके, दैट्स इट. सो आर्किटेक्चर इसका क्या होगा? न्यूरॉन 1, न्यूरॉन 2 एंड न्यूरॉन 4 इज कनेक्टेड विथ न्यूरॉन 1 एंड बोथ आर कनेक्टेड विथ न्यूरॉन 5. ओके, सो इसमें क्या होता है? एवरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू एवरी अदर न्यूरॉन. मतलब कि जो हर न्यूरॉन है वो सब न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है. नो सेल्फ कनेक्शंस और कनेक्शंस आर सिमेट्रिक, और वो सेम सिमेट्री में कनेक्ट होता है. इसका वर्किंग क्या होगा? स्टोर पैटर्न इन द नेटवर्क. मतलब ये पैटर्न स्टोर करेगा नेटवर्क में. देन अप्लाई इनपुट पैटर्न, ये इनपुट पैटर्न अप्लाई करेगा. एंड न्यूरॉन्स अपडेट देयर स्टेट्स. फिर वो न्यूरॉन्स अपनी स्टेट अपडेट करेंगे और न्यूरॉन रीचेज द स्टेबल स्टेट. जब न्यूरॉन स्टेबल स्टेट में जाएंगे तब स्टोर पैटर्न इज रिकॉल्ड. मतलब वो स्टोर पैटर्न रिकॉल होगा. ओके, सो इसका एडवांटेजेस क्या होगा? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी और एरर करेक्शन कैपेबिलिटी. इसमें एरर करेक्शन की कैपेबिलिटी होती है. और सुटेबल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. लाइक हम जो एरर रिड्यूस करने का जो काम करते हैं वो हम इससे कर सकते हैं. सो इसके लिए ये यूज़ होता है. सो एप्लीकेशन इसके लाइक लास्ट वीडियो में हमने जैसे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का जो बोला था और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो बोला था, उसमें फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क था. तो सेम एप्लीकेशन सबके होंगे. ओके, सो पैटर्न रिकॉग्निशन, इमेज रिस्टोरेशन, इसमें हम इमेज रिस्टोरेशन करने का काम करते हैं और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम इसे यूज़ करते हैं. और इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेमोरी सिस्टम्स. ओके, सो इसके लिमिटेशंस क्या हो गए? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें स्टोरेज ज़्यादा नहीं रहता. और मेक कवरेज टू इनकरेक्ट स्टेट्स. और इसके 2 टाइप्स हो गए. डिस्क्रीट होपफिल्ड नेटवर्क, इसमें क्या होता है? न्यूरॉन्स हैव बाइनरी आउटपुट. मतलब जो न्यूरॉन है वो हमें 0 और 1 और -1 to +1 इस टाइप में हमें आउटपुट देते हैं, आउटपुट शो करते हैं. ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर पैटर्न स्टोरेज एंड रिकॉल. मतलब ये पैटर्न स्टोरेज एंड रिकॉल के लिए यूज़ होता है. सो सेकेंड इज कंटिन्यूस होपफिल्ड नेटवर्क. इसमें क्या होता है? न्यूरॉन्स कैन टेक कंटिन्यूस वैल्यूज. लाइक इसमें हम कंटिन्यूस वैल्यू लेते हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज एंड यूज फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग. इसमें हम क्या करते हैं? एरर ऑप्टिमाइजेशन के लिए और सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं कंटिन्यूस होपफिल्ड को. ओके, सो डिफरेंस समझ में आया? डिस्क्रीट होपफिल्ड में क्या होता है? यह हमें बाइनरी आउटपुट शो करता है और कंटिन्यूस होपफिल्ड नेटवर्क में हमें कंटिन्यूस वैल्यूज का आउटपुट शो करता है. ओके, सो इसका डिफरेंस क्या होगा? डिस्क्रीट होपफिल्ड नेटवर्क बाइनरी आउटपुट शो करता है और कंटिन्यूस होपफिल्ड हमें कंटिन्यूस आउटपुट शो करता है. और डिस्क्रीट होपफिल्ड की सिंपल डिज़ाइन होती है और कंटिन्यूस होपफिल्ड कॉम्प्लेक्स होता है. और डिस्क्रीट होपफिल्ड में हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं और कंटिन्यूस होपफिल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है. ओके, सो इसके बाद हमें थर्ड कंसेप्ट है बोल्ट्जमैन मशीन. बोल्ट्जमैन मशीन क्या होता है? बोल्ट्जमैन मशीन इज द स्टोकेस्टिक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. ओके, सो ये क्या होता है? स्टोकेस्टिक रिकरेंट न्यूरल, ये एक RNN का कंसेप्ट है. ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड लर्निंग को यूज़ करके ऑप्टिमाइजेशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. बोल्ट्जमैन मशीन is a stochastic recurrent neural network that uses probability based learning to solve optimization and pattern recognition problem. मतलब ये क्या करते हैं? ये probability based learning को यूज़ करके ऑप्टिमाइजेशन पैटर्न रिकॉग्निशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके, सो इसमें 2 लेयर होती है, हिडन लेयर और विजिबल लेयर. ओके, सो इसका आर्किटेक्चर क्या होगा? विजिबल यूनिट्स जो हमें विजिबल होते हैं, हिडन यूनिट उसके पीछे जो छुपते हैं, मतलब जो इनविजिबल होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते. ओके, सो इट कंसिस्ट ऑफ विजिबल एंड हिडन न्यूरॉन्स. कनेक्शंस आर बाय डायरेक्शनल, मीन्स दोनों डायरेक्शन में कनेक्शन होते हैं. और यूजेस प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग, इसमें हम क्या करते हैं? जो प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करते हैं. और इसकी वर्किंग क्या होती है? इनपुट इज अप्लाई टू विजिबल यूनिट. जो हमारे विजिबल यूनिट है उसे हम इनपुट देते हैं. और हिडन यूनिट्स लर्न पैटर्न. सो उन विजिबल यूनिट से वो क्या करता है? जो हिडन लेयर है ये
पैटर्न लर्न करती है, और उसके बाद नेटवर्क अपडेट स्टेट प्रोबेबिलिस्टिकली, जो नेटवर्क होता है वो स्टेट को अपडेट कर देता है और एनर्जी फंक्शन को मिनिमाइज करके डिजायर आउटपुट मिल जाता है, और डिजायर्ड आउटपुट हमें हिडन लेयर में मिलता है। ओके, दैट्स इट। सो इसका एडवांटेजेस क्या होगा, इट लर्न्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न लर्न करता है, हैंडल्स अनसर्टिनिटी को भी हैंडल करता है, और गुड फॉर ऑप्टिमाइजेशन लाइक एरर रिडक्शन के लिए हमें ये अच्छा होता है। सो एप्लीकेशन इसके क्या होंगे, सेम लाइक लास्ट कंसेप्ट, पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए, डेटा माइनिंग के लिए, फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए, और मशीन लर्निंग में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या होंगे, ये ट्रेनिंग करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, दैट्स वाई इट यूज स्लो ट्रेनिंग एंड हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। ओके, सो फोर्थ कंसेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बोल्ट्जमैन मशीन। ओके, सो इस मशीन में दो टाइप होते हैं, एक जनरल बोल्ट्जमैन मशीन एंड रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। ओके, सो इन विच क्या है, जनरल बोल्ट्जमैन मशीन क्या करती है, फुल कनेक्टिविटी अमंग न्यूरॉन्स, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं उससे फुल कनेक्ट होते हैं, और हाई कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, और ये पावरफुल लर्निंग की कैपेबिलिटी रखता है। ओके, और जो रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन उसमें क्या होता है, विजिबल लेयर और हिडन लेयर। सो इसमें क्या होता है, नो कनेक्शन विद इन द सेम लेयर, मतलब दो सेम लेयर में जो होता है वो कनेक्शन नहीं रहता, और ये फास्टर ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है और वाइडली यूज्ड इन डीप लर्निंग में। ओके, सो इसका हम डायग्राम देखेंगे। सो ये बोल्ट्जमैन मशीन और ये रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। ओके, सो जो बोल्ट्जमैन मशीन है वो टाइप मतलब ये जनरल बोल्ट्जमैन मशीन। ओके, सो इसमें क्या करते हैं हम, जो पर्टिकुलर न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को भी कनेक्ट रहते हैं। ओके, लाइक हिडन लेयर में जो ये सेकेंड न्यूरॉन को कनेक्ट है वैसे, और रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन में वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं रहते। दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस याद रखना। डिफरेंस में क्या होगा, जनरल बोल्ट्जमैन मशीन फुल्ली कनेक्टेड होता है, और जो रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन है वो रिस्ट्रिक्टेड कनेक्शन होता है। ये स्लो ट्रेनिंग देता है, ये फास्ट ट्रेनिंग करता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये सिंपल होता है। और एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन इज, ये रिकमेंडेशंस में यूज़ होता है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, और फीचर लर्निंग और डीप बिलीफ नेटवर्क में यूज़ होता है। उसके बाद द नेक्स्ट कंसेप्ट है सिमुलेटेड एनलिंग। ये क्या है, सिमुलेटेड एनलिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है इंस्पायर्ड बाय द एनलिंग प्रोसेस इन मेटलर्जी, जो मेटलर्जी में जो एनलिंग प्रोसेस है उससे ये प्रभावित है। और वेयर अ मटेरियल इज हीटेड एंड स्लोली कूल्ड, इसमें हम क्या करते हैं, जो मटेरियल है हमें उसे हीट करके स्लोली कूल्ड करते हैं, किसके लिए, टू अचीव अ स्टेबल स्टेट। लाइक जो न्यूरॉन है हम उसे प्रेशराइज करते हैं। सो वर्किंग स्टेप्स क्या है, स्टार्ट विथ इनिशियल सॉल्यूशन, लाइक हम इनिशियल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोकल मिनिमा डिफाइन करते हैं, लाइक कैलकुलेट कॉस्ट फंक्शन, उसके बाद हम कॉस्ट फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, देन जनरेट अ नेबरिंग सॉल्यूशन, उसके बाद हम नेबरिंग सॉल्यूशन जनरेट करके एक्सेप्ट बेटर सॉल्यूशन, जो बेटर सॉल्यूशन होता है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और उस डायरेक्शन में जाते हैं, और समटाइम्स एक्सेप्ट वर्स्ट सॉल्यूशंस टू अवॉइड लोकल मिनिमा, मतलब जो लोकल मिनिमा है उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्स्ट केसेस भी कभी कभी एक्सेप्ट करते हैं, और ग्रेजुअली रिड्यूस द टेम्परेचर, और फिर वो क्या करता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो टेम्परेचर रिड्यूस करता है, और स्टॉप इन टेम्परेचर बिकम लो, और जब वो टेम्परेचर सबसे कम होगा तब वो ग्लोबल मिनिमम पे स्टॉप हो जाएगा। दैट्स इट। इसकी फ्लो डायग्राम क्या होगी, स्टार्ट, उसके बाद इनिशियल सॉल्यूशन, देन जनरेट न्यू सॉल्यूशन, उसके बाद क्या कॉस्ट कैलकुलेट होती है, उसके बाद वो कॉस्ट वर्स्ट है या बेस्ट है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट होती है, और उसके बाद हम धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं और ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, अवॉइड्स लोकल मिनिमा, मतलब लोकल मिनिमा को वो टच भी नहीं करता, और उसके बाद इफेक्टिव फॉर लार्ज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, लाइक जो लार्ज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम उसमें हम इसे यूज़ करते हैं, और ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, स्लो रिकन्वर्जेंस, लाइक मतलब जो एक कंसेप्ट है पूरा जो टाइमिंग ज़्यादा लेता है, और उसके बाद रिक्वायर्स प्रॉपर टेम्परेचर सिलेक्शन, इसमें टेम्परेचर भी प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। That's it for part 2. I hope this video help you understand these ANN concepts better. If you found it useful, like, share and subscribe to Decode with Pankaj. Stay tuned for the next part. Thanks for watching.